जीजी न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशुतोष उपाध्याय। आज हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के दुबीपुर ब्लॉक के अंतर्गत आता है ग्राम सभा उत्तरदहा। वहां के युवा कर्मठशील और जुझारू समाज सेवी आज हमारे साथ उपस्थित है रवि प्रकाश दीक्षित जी। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि रवि जी, आप कितने दिनों से समाज सेवा में आए हैं? अभी तक आपने समाज सेवा के अंतर्गत किया क्या क्या है? पहले तो मैं आप सबको बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें हमारे पास आए और इस लायक जो है समझा कि कम से कम हम अपनी बात को जो है जनता तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आशुतोष जी। और जहां तक समाज सेवा की बात है तो हमारा करीब 15 साल से रुझान है इस जनता की सेवा की तरफ, समाज सेवा की तरफ। और हमेशा हमेशा ये हमारा रहता है कि समाज की सेवा जो है की जाए, जिससे कि जो है लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके जी। ये हमारा शुरू से ही ये हमारा इस पे बहुत ही लगाव रहा है। लगभग कितने वर्षों से? लगभग 2006 से हम जो है समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम जैसे गरीब लड़कियों की शादी में उनको जो अनुदान मिलता है, पैसा उनको दिलवाना, और जैसे मृतक आश्रितों को भी काफ़ी लोगों को हम अपना धन दिलवा चुके हैं, सरकारी जो भी मिलता है। और वैसे भी हम अपने खर्च से जो है काफ़ी लोगों की मदद वैसे भी आए दिन हम करते रहते हैं। कोशिश यही करते हैं कि हमसे जितना बन पड़े हम लोगों की सेवा करें। और सरकार की जो भी योजनाएं हैं हम ये चाहते हैं कि उन लोगों को मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा समाज का विकास हो और उनका भला हो। अच्छा, ये बताइए, अभी कोविड महामारी अपना कहर बरपा रही थी, प्रत्येक देश की हालत बहुत ही दयनीय हो गई थी, तो आपके ग्राम सभा में आपने अपनी जनता की किस प्रकार से मदद किया? अभी पिछले साल भी कोविड-19 जब शुरू हुआ था तो हम लोग जो है उस समय काफ़ी अच्छा जो है रिस्पांस हमारी टीम कर रही थी। और लोगों को हम लोग अपने स्तर से मास्क और गेहूं, चावल और सब्जियां हरी और साबुन और ये तमाम तरीके की जो है सुविधाएं अपने ग्राम सभा में हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि लोगों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, किसी भी व्यक्ति को जो है किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। और लोगों को जागरूक करना लगातार कि जो है 2 गज की दूरी बना करके रखें और मास्क लगा करके रखें। और तमाम तरीके के जो भी हम लोगों से बन पड़ा समाज के बीच में रह करके हम लोग जो है लगातार बने रहे और उनको जागरूक करते रहे जी। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी ग्राम सभा की स्थिति क्या है? विकास कहाँ तक पहुँचा है, कहाँ तक विकास हुआ है अभी तक? जहाँ तक ग्राम सभा की बात है तो ग्राम सभा में हमारे अभी तक बहुत ज़्यादा कुछ तो विकास नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारी ऐसे अभी हमारे रास्ते हैं हमारे ग्राम सभा में जहाँ पर आप बरसात में निकल जाएंगे तो कम से कम आपका घुटने बराबर तक आपका पैर वहाँ पे डूब सकता है। और नालियों की व्यवस्था तो यह है कि करीब हमें लगता है कि 10 साल से कोई नाली का निर्माण उस तरीके से हुआ ही नहीं है कि जो भी आज के 15 साल 20 साल पहले की नालियाँ बनी हैं वही बनी हुई हैं। बरसात में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है हमारे ग्राम सभा में। और जो बात रही कि एक मॉडल विकास की जो बात होती है, जो आज के समय में युवा सोचता है, तो वो कहीं न कहीं हमारे ग्राम सभा में जो प्रतिनिधियों की जो है सोच है वो कहीं बहुत पीछे रह गई है, बहुत पीछे छूट गया है। कि लोगों को जैसे हमारे यहाँ के युवा हैं उनको खेल का मैदान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है और कम से कम खेलने के कूदने का सामान भी ज़रूरत होती है। और गांव का एक सम्मान, जैसे ये हम चाहते हैं कि कम से कम उत्तरदहा ग्राम जो कि सुल्तानपुर सिटी से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है, तो अभी हम लोगों को जो है उत्तरदहा का नाम बताने के लिए जो है लोग जानते नहीं है और अपना पहचान बताने के लिए बांसिया और कटावा जैसे ग्राम सभाओं का नाम लेकर के अपनी पहचान बतानी पड़ती है। तो ये बहुत सारी अभी कमियां हैं कि हम लोगों को जो है बड़ा कभी कभी दिक्कत महसूस होता है कि हमारी पहचान जो है हमारी गांव से नहीं, हम अदर गांव के जो हमारे आसपास के हैं उनका सहारा लेना पड़ता है। और उम्मीद हम यही करते हैं कि हमारा सोच यही है कि कम से कम हमारी जो ग्राम सभा है उसका विकास इस तरीके से हो कि जो है आसपास के जो गांव के लोग हैं उसको हमारे उत्तरदहा के ग्राम सभा का नाम बता करके वो अपनी पहचान बताएं, तब हम लोगों का जो है मान सम्मान भी बढ़िया से बनेगा। क्या आप ग्राम सभा की सेवा करने के लिए आपको किसी पद की आवश्यकता है या आप किसी चुनाव में आना चाहते हैं? क्या सोच है आपकी? नहीं, बिल्कुल। अभी तो देखिए समाज सेवा जो है किसी पद का मोहताज नहीं होता है, वो दिल से आदमी के अंदर होता है। और बात रही पद की, तो
बिना पद के भी समाज की सेवा की जा सकती है। जी। और जैसा कि ग्रामीणों से सुना जा रहा है, अभी हम आपके क्षेत्र में टहले और देखे कि ग्रामीण लोग कह रहे हैं कि अब की बार जो है पंचायत सीट बदलने के कारण आप चुनाव में ना आ सके और आने वाले 5 सालों के बाद आप चुनाव में आ सकते हैं, ये कहाँ तक सत्य है? नहीं, बिल्कुल, ये जनसेवा का जो कार्य है जनता के बीच में, इस बार तो चुनाव मतलब कि सामान्य सीट आने के बाद जो अचानक जो है सुप्रीम कोर्ट के वजह से, हाई कोर्ट की वजह से जो है सब पूरे प्रदेश में बदला है। और उम्मीदें जनता को बहुत सारी थी, बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हुआ और काफी उम्मीदें लोग पाल रखे थे। और हम लोग भी कोशिश यही कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा इस बार जितना भी कमियां रह गई हैं उसको हम पूरा कर सकें। कम से कम हमारे ग्राम सभा में खेल का मैदान और एक रोड पे गेट बढ़िया बड़ा सा और तमाम तरीके की इंटरलॉकिंग की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, लोगों को सरकारी ज्यादा से ज्यादा लाभ देने की व्यवस्था, ये सब विचार में था। लेकिन अब उम्मीद ये हम लोग कर रहे हैं कि जो भी 5 साल है, अब ये 5 साल और भी जनता का सेवा का करते रहेंगे। और अब की बार जो सीट अगर आती है और मौका मिलता है तो बहुत ही मजबूती के साथ जो है चुनाव मैदान में आ करके और ज्यादा से ज्यादा जो है अपने लोगों की सेवा करने के साथ जो है हम जरूर इसके लिए कटिबद्ध हैं। और हम जो है चुनाव में आकर के लड़ेंगे भी और जनता का सेवा हम लगातार जारी रखेंगे। जी, एक लास्ट क्वेश्चन अंतिम, क्या कोरोना महामारी के अंतर्गत आप अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे, कोई अपील करना चाहेंगे, कोई संदेश देना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहते हैं अपने ग्राम सभा की जनता से और प्रदेश की भी जनता से भी हम ये कहना चाहते हैं कि लोग बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी जो है बाहर निकलें, भीड़ से बचें और 2 गज की दूरी बना करके रखने की कोशिश करें, मास्क का प्रयोग करें, हाथ बराबर धुलते रहें और हम सब लोगों के स्वस्थ रहने की कामना करते हैं और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी लोग जो है खुश रहें, खुशहाल रहें, सुरक्षित रहें, अपने घरों पे बढ़िया से खुशहाल रहें। बस यही हमारी इच्छा है। धन्यवाद।